आप देख रहे हैं कहानी की दुनिया में। कहानी भाग दो लेके आया हूँ जादुई पेन और लेखक की अनोखी दुनिया। राक्षस की धमकी सुनकर आदित्य घबरा गया, लेकिन फिर उसे अपने जादुई पेन की याद आई। उसने पेन को हाथ में लिया और कागज पर लिखना शुरू किया। वह सोचने लगा कि कैसे इस राक्षस का दिल बदला जाए। आदित्य ने कहानी में लिखा कि यह राक्षस पहले एक दयालु और मददगार था, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा घटित हुआ था, जिससे वह क्रोधित हो गया। जैसे ही उसने यह कहानी पूरी की, राक्षस की आंखों में बदलाव आने लगा। उसकी लाल लाल आंखें अब नरम हो गई और उसका क्रोध धीरे धीरे गायब होने लगा। राक्षस ने धीरे से कहा, मुझे समझ में आ गया है कि मैं किस कारण इतना क्रोधित था। अब मैं इस जंगल का रक्षक बनूंगा। आदित्य को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी कहानी ने सच में बदलाव ला दिया था। जंगल के सारे जीव इस बदलाव से खुश हो गए। बोलते हुए पेड़ ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, तुमने इस पेन का सही इस्तेमाल किया है। अब यह पेन तुम्हारे साथ रहेगा, ताकि तुम और भी अद्भुत कहानियां लिख सको। आदित्य ने जंगल को अलविदा कहा और एक बार फिर से झपकी ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने कमरे में था। उसके हाथ में वही जादुई पेन था। इसके बाद आदित्य ने हर दिन नई कहानियां लिखनी शुरू की। वह हर बार एक नई दुनिया की रचना करता और उसे जीने का अनुभव करता। उसकी कहानियां इतनी शानदार और दिल को छू लेने वाली होतीं कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आने लगे। सीख: अगर आप सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हैं तो कुदरत भी आपको रास्ता दिखाती है। हर किसी के पास एक जादुई पेन होता है, वह है उनकी कल्पना और मेहनत। इस प्रकार आदित्य की कहानियों ने न केवल उसकी बल्कि और भी बहुतों की जिंदगी बदल दी। समाप्त। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी कहानी की दुनिया चैनल से है। और नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।